बिहार है। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत का चुनाव आयोग अब दुनिया के सबसे बदनाम चुनाव आयोगों में से है, जिस पर विपक्ष के नेताओं को बिल्कुल भरोसा नहीं और लगभग पूरा ही विपक्ष उसे भाजपा के दलाल और लठैत की तरह देखता है, जो नरेंद्र मोदी की गोद में बैठकर उन्हें सत्ता में बनाए रखने के लिए फैसले करता है। ये बिहार है, ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारे ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। इस शक के बीच वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में महागठबंधन का बिहार बंद देख बीजेपी की सांस उखड़ गई है। प्रदर्शनकारियों ने 7 शहरों में रेलगाड़ियां रोक दी, 12 नेशनल हाईवे जाम कर दिए, लेकिन 2 तस्वीरें सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं। पहला, चुनाव आयुक्त के दफ्तर की तरफ बढ़ते राहुल, तेजस्वी, दीपांकर भट्टाचार्य को रोकती पुलिस और वोटिंग अधिकार के लिए अपनी भैंसों को लेकर बंद को समर्थन देता एक बुजुर्ग किसान। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में किसान की यह तस्वीर लंबे समय तक याद रखी जाएगी। ये भाजपा की, यूपी की ये जो वोटिंग आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। बिहार बंद पूरी तरह सफल रहा। अब चुनाव आयोग का फैसला चाहे जो हो, लेकिन बीजेपी के खिलाफ माहौल बन चुका है। खासकर दलितों, पिछड़ों के बीच महागठबंधन ये संदेश देने में कामयाब हुआ है कि बीजेपी उनके वोटिंग अधिकार छीनकर सत्ता में आना चाहती है। देखिए, बिहार में 9 जुलाई को महागठबंधन ने चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में बंद का आह्वान किया था। इस दौरान 7 शहरों में ट्रेनें रोकी गईं और 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए। भोजपुर के बिहिया स्टेशन पर आरजेडी के नेताओं ने श्रमजीवी और विभूति एक्सप्रेस को रोक दिया। दरभंगा में प्रदर्शनकारियों ने नमो भारत ट्रेन को रोक दिया। पटना के मनेर में प्रदर्शनकारियों ने NH-30 को जाम कर दिया। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, मोतिहारी, वैशाली, पटना, हर जगह यह बंद शानदार तरीके से सफल रहा। दरभंगा, भोजपुर, सुपौल, जहानाबाद, पटना, मुंगेर, अररिया रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियां रोकी गईं। ये बिहार है, इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विरोध में शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे और विरोध रैली में शामिल हुए। उनके साथ तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी शामिल हुए। इनकम टैक्स चौराहे से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य एक गाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर के लिए निकले। लेकिन चुनाव आयोग ने हर इंतजाम कर रखा था कि उसे विपक्ष के नेताओं का सामना न करना पड़े। ऐसा लगा जैसे वो लोकतंत्र के चुने हुए संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं से नजरें चुरा रहा हो। राहुल गांधी ने चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव आयोग को जो करना हो करे, लेकिन बाद में कानून आप पर भी लागू होगा। आप कितने भी बड़े पद पर बैठे हों, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम भाजपा का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है और पूरा देश देख रहा है कि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो,
कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, लेकिन चुनाव आयोग उनसे भाग खड़ा हुआ। जैसी की उम्मीद थी, पुलिस ने सभी नेताओं को सचिवालय थाने के पास बैरिकेडिंग करके रोक दिया। उन्हें यहां से आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। सभी नेताओं ने वहीं पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। यहां से चुनाव आयोग का दफ्तर केवल 150 मीटर की दूरी पर था। लेकिन इस बंद की सबसे यादगार तस्वीर रही वैशाली में अपनी भैंसों को लेकर अड़ा किसान। सिर्फ धोती पहने और मुरेठा बांधे किसान बाबा ने लाइन से अपनी भैंसों को खड़ा कर दिया और कहा कि एक भी गाड़ी इधर से उधर नहीं जाएगी। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। इस बंद को नाकाम करने के लिए प्रशासन ने सारे घोड़े छोड़ दिए थे, सारी फोर्स उतार दी, मीडिया की प्रोपेगेंडा मशीनरी झोंक दी, झूठ और फरेब का सहारा लिया। लेकिन जिस तरह से इसका असर सामने आया है, वो चुनाव तक कायम रह गया तो बीजेपी के लिए चुनाव आयोग के कुकर्मों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसी आधार कार्ड से आप सरकार बनाए हैं, तो आप चाहते हैं 20% हटाने के लिए, इसी 20% से आपकी सरकार बनी है, तो कहीं न कहीं आपकी नीयत में गड़बड़ है। हम चाहते हैं पहले आप रिजाइन दें, ये 20% वोट हटेगा, जाहिर सी बात आपकी सरकार गिरेगी। तो मैं मांग करता हूँ, पूरी जनता यहाँ से मांग कर रही है कि आप ये छोड़ दीजिए। आपको करना ही था 5 साल पहले करते या फिर लोकसभा चुनाव से पहले करते। अब क्या दुख है? अब देखिए कि चुनाव आयोग पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर आया है। उसके चीफ ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एक भी गैर नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा। तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि अभी तक वोटर लिस्ट में लाखों घुसपैठियों को भी चुनाव आयोग ने शामिल किया हुआ था? या फिर वो ये कहना चाहते हैं कि जिनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा उनकी नागरिकता ही संदिग्ध है, वो भारत के वैध नागरिक ही नहीं? लेकिन बंद का दबाव साफ नजर आ रहा है। उसे संविधान की फोटो छापनी पड़ती है। पसीने पसीने हुए चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच अनुच्छेद 326 पर एक पोस्ट जारी किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पुनरीक्षण अभियान में सभी पात्र लोग शामिल किए जाएंगे। आयोग 2003 की मतदाता सूची वेबसाइट पर अपलोड करेगा, जिससे मतदाताओं को सुविधा होगी, खासकर जिनके माता पिता के नाम पहले से सूची में है। एक बार नहीं, अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने जो पोस्ट किया है उसमें कहा गया है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को जो समुचित विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए, कम से कम 18 वर्ष की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृति, अपराध
या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्रहित नहीं किया गया है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा। तो भैया अगर यही करना था तो इतना तमाशा काहे किए और काहे किए जा रहे हो? ये बिहार है। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।